हेलो दोस्तों, प्रत्येक महीने में दो गणेश चतुर्थी आती हैं। दो गणेश चतुर्थी का मतलब है एक कृष्ण पक्ष पर पड़ती है और एक शुक्ल पक्ष पर पड़ती है। जो कृष्ण पक्ष की पड़ती है उसको अधिकतर संकष्टी चतुर्थी व्रत कहते हैं। लेकिन संकष्टी चतुर्थी व्रत का मतलब पता है आपको क्या है? संकट को हरने वाली। तो संकट को हरने वाली तो गणेश चौथ भी है और विनायक चतुर्थी भी है। तो मेरा कहने का मतलब है आप संशय मन में ना लाएं, चाहे संकष्टी चतुर्थी व्रत कह ले, विनायक चतुर्थी व्रत कह ले या गणेश चतुर्थी व्रत कह ले। ये व्रत है भगवान गणेश भगवान के। बस फर्क ये है कि जो संकष्टी चतुर्थी व्रत है इसमें जो कृष्ण पक्ष को आती है इसमें सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। लेकिन जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है इसमें एक टाइम भोजन किया जाता है। इसमें चंद्रमा को देखकर, मतलब व्रत का कोई भी नियम है नहीं है, मतलब कि आप चंद्रमा को देखकर अर्घ देने के बाद व्रत खोलें। ये बात तो क्लियर है। इसे संशय क्रिएट ना मन में लाएं आप। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली। तो आप संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कह सकते हैं, गणेश चतुर्थी व्रत भी कह सकते हैं, विनायक चतुर्थी व्रत भी कह सकते हैं, गणेश चौथ भी कह सकते हैं और सकट चौथ भी कह सकते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताऊंगी, अगर आपके जीवन में आर्थिक रूप से अस्थिरता बनी हुई है तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए। मतलब विनायक चतुर्थी वाले दिन जो 1 मई 2025 को पड़ रही है, गुरुवार का दिन है, 8 मुखी रुद्राक्ष की धूप दीप आदि से पूजा करके गले में धारण करें। 8 मुखी रुद्राक्ष पूजा की दुकान पर मिलेगा, उसको लाएं, गंगा जल से धोएं, सिंदूर लगाएं और विधिवत पूजा करें और गले में धारण कर लें। और भगवान के आगे अपनी प्रार्थना करें, गणेश भगवान के आगे, कि आपकी जो आर्थिक अस्थिरता है, पैसा कभी कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, तो वो ठीक करें। और वहीं पर बैठकर आपको ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ये जो भी मंत्र आता है उसका जाप करें। आप देखेंगे आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो मन में रह गई है, तो मिट्टी के 2 दीपक ले आएं। उनमें से एक दीपक में घी डालकर सफ़ेद खड़ी बाती लगाएं और दूसरे दीपक में तिल का तेल डालकर लाल पड़ी हुई बाती आप लगाएं। अब घी के दीपक को जलाकर गणेश भगवान की प्रतिमा के दाहिने हाथ की तरफ रख दें और तेल के दीपक को प्रतिमा के बाईं तरफ रख दें। घी का दीपक देवताओं के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक जो है वो साधक की कामनाओं के लिए होता है। तो आज के दिन आप उपाय करते हैं तो आपकी जो बेहतर, कहते हैं ना, बेहतर दिली इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है, वो जरूर पूर्ण होगी। लेकिन अपनी समस्या तो आपको बोलनी पड़ेगी ना। तो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक भगवान कैसे समझेंगे? इसलिए आपको बोलना पड़ेगा और ये कार्य करें। आप देखें आपकी दिली इच्छा जरूर पूर्ण होगी। आपकी संतान के जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो श्री गणेश चतुर्थी पर भगवान के आगे प्रणाम करके संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान की हर तरह से परेशानी दूर होगी। स्मरण शक्ति को आप मजबूत करना चाहते हैं